खंड ज्योति अक्टूबर 2021। शीर्षक है ऑक्सीजन देने वाले उपयोगी पौधे। कोरोना काल ने जीवन को कई मायनों में पुनर्परिभाषित कर दिया है, जिसमें प्रकृति का सम्मान, इसका पोषण और इसके सानिध्य की आवश्यकता गहराई से अनुभव हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी एक अहम मुद्दा बनी, जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में कितने सारे लोग असमय काल कवलित हुए। ज्ञात हो कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत हैं और इनकी प्रचुरता स्वस्थ वातावरण का निर्माण करती है। पेड़ पौधों की पत्तियों से ऑक्सीजन तैयार होती है, जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन का विसर्जन। एक पेड़ प्रतिदिन औसतन 2721 किलोग्राम और वर्ष भर में 99,365 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जबकि एक व्यक्ति औसतन प्रतिदिन 0.84 किलोग्राम ऑक्सीजन ग्रहण करता है। यह भी ज्ञात हो कि सामान्यतः पेड़ दिन में ऑक्सीजन एवं रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिस कारण मान्यता रही है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, कारण कि इन पर भूत प्रेत रहते हैं। वास्तव में रात को कार्बन डाइऑक्साइड निःसृत होने के कारण व्यक्ति घुटन से लेकर चक्कर अनुभव कर सकता है तथा नींद में दुःस्वप्न का शिकार हो सकता है। जो भी हो, स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षों का रोपण महत्वपूर्ण है, और जब बात ऑक्सीजन के अतिरिक्त उत्पादन की हो तो कुछ विशेष पेड़ पौधों की चर्चा आवश्यक हो जाती है, जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिनका घर के अंदर एवं बाहर रोपण किया जा सकता है। प्रस्तुत है कुछ ऐसे ही उपयोगी वृक्षों का संक्षिप्त विवरण जिनके रोपण को घर के अंदर एवं आसपास प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑक्सीजन विसर्जन के संबंध में समुद्री पौधे सबसे प्रमुख है। समुद्र का हिस्सा 2/3 होने से यह सबसे अधिक 70 से 80% ऑक्सीजन उत्पादन करता है। धरती पर उगने वाले पौधों में बांस बहुत तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है, जो अन्य पेड़ों की तुलना में 30% अधिक ऑक्सीजन निश्चित करता है। माना जाता है कि बांस का पेड़ प्रतिवर्ष 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और 70 टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह प्राकृतिक रूप से विषम परिस्थितियों में भी तीव्रता से पनपता है और इसे किसी खाद या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी विशेषताओं के कारण यह हवा को ताज़ा रखता है। पीपल भी भारत का एक लोकप्रिय पेड़ है, जिसके साथ लोगों की धार्मिक आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी रहती हैं। यह उन दुर्लभ पेड़ों में से है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। माना जाता है कि यह 22 घंटे से भी अधिक समय तक ऑक्सीजन देता है और पर्यावरण को शुद्ध करता है। इसी तरह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में शामिल है। यह सदाबहार पेड़ विश्व के सबसे विशाल पेड़ों में आता है और सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रहता है। इसे कई औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है और यह भी धर्मों की आस्था से जुड़ा वृक्ष है। नीम जैसा औषधीय पेड़ भी प्रकाश संश्लेषण की ऊंची दर रखता है और अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। जल एवं वायु के प्रदूषण के साथ गर्मी का सामना करने की इसकी क्षमता उल्लेखनीय रखती है। यह एक शक्तिशाली प्राकृतिक कीटनाशक पेड़ भी है। मधुमेह, अस्थमा, रक्त विकार जैसे रोगों के उपचार में सहायक होने के साथ यह रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है और पर्यावरण को शुद्ध रखता है। घर के बरामदे में इसके बोनसाई पेड़ को लगाया जा सकता है। इन पेड़ों के अतिरिक्त सागवान, सागौन, अशोक, अर्जुन, जामुन आदि के वृक्ष भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं। घर में उगाया जाने वाला तुलसी का लोकप्रिय पौधा भी रात को ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। अपनी औषधीय एवं आध्यात्मिक विशेषताओं के साथ यह बहुत लाभदायक होता है। सर्दी व गर्मी में इसे थोड़ा बचाकर रखना होता है। इसकी झाड़ियाँ व पत्तियों में आने वाले खुशबू तनाव व उद्विग्नता को शांत करती है। इसके साथ विदेशों से आयातित एवं भारत में लोकप्रिय हो रहा एरोकेरिया या क्रिसमस ट्री भी एक उपयोगी पौधा है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। घर के बाहर गेट या बरामदे में लगाने पर यह स्थान को सुंदरता में चार चांद लगा देता है। इन घर के बाहर
उगाए जाने वाले वृक्षों के साथ कुछ पौधे अंदर भी कमरों में लगाए जा सकते हैं, जो कि एक और घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, मन को भाते हैं, और दूसरी ओर अपनी ऑक्सीजन विसर्जन एवं प्रदूषण अवशोषण की क्षमता के कारण वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। इस श्रेणी में एलोवेरा को गमले में लगाया जा सकता है। घर के अंदर बाहर कहीं भी इसे उगाया जा सकता है। इसकी पानी की मांग बहुत कम रहती है। इसको अधिक धूप भी नहीं चाहिए। अपनी चिकित्सा एवं सौंदर्य प्रसाधन की विशेषताओं के साथ एलोवेरा रात को ऑक्सीजन भी छोड़ता है। एरिका पाम एक लोकप्रिय पौधा है जिसके छोटे व कुछ ऊंचे पौधों को घर में स्थान की उपलब्धता के हिसाब से लगाया जा सकता है, सजाया जा सकता है। यह घर की हानिकारक गैस और नमी को सोखता है तथा वायुमंडल को शुद्ध रखता है। यह कम सूर्य की रोशनी में पनपता है तथा तेज रोशनी से इसका बचाव करना होता है। अनेक प्लांट या नाग पौधा भी गमले में स्नेक प्लांट या नाग पौधा भी गमले में सजने वाला सुंदर पौधा है। यह घर में निकलने वाली हानिकारक गैस एवं विकिरणों को सोखता है तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। इसे भी किसी खास देख रेख की आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह स्पाइडस प्लांट गमले में उगाया जा सकता है। ऑर्किड के पौधे भी रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं व मस्तिष्क को घुटन से बचाते हैं तथा वातावरण को शुद्ध रखते हैं। जरबेरा भी ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा है जिसे गमले में सजाया जा सकता है। इसके गुलाबी रंग, पीले रंग, सफ़ेद रंग के फूल बहुत सुंदर रहते हैं। फीडल लीफ फिग चौड़ी पत्तियों वाला पौधा है जो कि वायु शोधक एवं नमी हटाने में सहायक रहता है। इसे कमरे में फंगस पैदा करने वाले नमी व गर्म स्थल पर लगाया जा सकता है। यह कम रोशनी में भी खूब पनपता है। मनी प्लांट एक प्रचलित पौधा है जिसे ऑक्सीजन देने वाला एक श्रेष्ठ पौधा माना जा सकता है। इसे घर के अंदर गमलों से लेकर पानी की बोतलों में कहीं भी लगाया जा सकता है। इसकी टहनी काटकर इसे फिर से उगाया जा सकता है। इसी तरह मोन्स्टेरा ओब्लिकुआ का पौधा गमले में उगाया जा सकता है, जो कम धूप व सामान्यतः रोशनी में पनपने वाला पौधा है और यह वातावरण में शुद्ध रखता है। पीस लिली एक ऐसा पौधा है जिसकी हरी भरी पत्तियां आंखों की शीतलता देती है। यह भी ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है। इसके सफ़ेद फूल बहुत सुंदर एवं सुकूनदायक लगते हैं। घर के अंदर पनपने वाले ऐसे पौधों को एक वर्ग फीट में एक पौधे के हिसाब से उगाया जा सकता है, सजाया जा सकता है। इस तरह 10 वर्ग फीट में 10 पौधे उगाए जा सकते हैं। इनकी जल, नमी व खाद व प्रकाश की सामान्य सी आवश्यकता को पूरा करते हुए इन पौधों को घर के अंदर व बाहर बरामदे में उगाया जा सकता है। ऑक्सीजन विसर्जन के साथ वायुमंडल की शुद्धि करने के साथ ये घर की शोभा बढ़ाते हैं। इनकी देखरेख के साथ इनका सानिध्य मन को प्रसन्नता प्राप्ति हेतु विश्वसनीय सहचर साबित होते हैं। इनकी देखरेख के साथ इनका सानिध्य मन को शांति व सुकून देता है और ये प्राण वायु देने के साथ ही प्रसन्नता प्राप्ति हेतु विश्वसनीय सहचर साबित होते हैं। शिक्षाप्रद प्रसंग। भगवान और उनके ऐश्वर्य में ऐश्वर्य 2 दिन के लिए है। भगवान ही सत्य है। जिस तरह जादूगर और उसके जादू में जादू देखकर सभी लोग विस्मित हो जाते हैं, परंतु जादू झूठा है, जादूगर ही सत्य है। ठीक इसी तरह मालिक और उसके बगीचे में बगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज करनी चाहिए। राज